मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इससे पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और अपने को पता है कि अपने फिजिक्स में चार चीज़ें हैं वो कंजर्वेटिव रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि दोनों संवेग संरक्षित रहते हैं, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग। एक ऊर्जा संरक्षित रहती है और एक आवेश संरक्षित रहता है, जिसमें अपन ने देख लिया कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षित रहता है, यानी टक्कर से पहले जितना संवेग है उतना ही टक्कर के बाद में संवेग होता है। अब अपन बात करें कि ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम में आप हो तो संवेग हो या ऊर्जा हो, प्रत्येक सिस्टम के अंदर संवेग और ऊर्जा हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। यानी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों जो हैं वो वैलिड रहते हैं। कहीं पर भी आप किसी भी सिस्टम में हो तो गैलीलियन रूपांतरण में अपन कोई विशेष इसमें डिफाइन नहीं करेंगे कि ये सुरक्षित रहेंगे। माइंड सेटअप तो यही रहना चाहिए कि संवेग सुरक्षित रहेगा हमेशा और ऊर्जा भी सुरक्षित रहेगी। एक्सप्लेन कैसे करें कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऊर्जा और संवेग सुरक्षित रहते हैं, तो अपने को यह प्रूफ करना है कि क्या एस डैश के अंदर भी संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं क्या। तो सबसे पहले अपन लिखें कि गैलीलियन रूपांतरण के अंदर संवेग संरक्षित रहता है। अपन ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में टक्कर के बाद कणों का संवेग संरक्षित रहता है। ये अपन कर भी चुके हैं, इसको प्रूफ भी कर चुके हैं किस प्रकार से होता है। संवेग संरक्षित रहता है। क्या लिखेंगे, गैलीलियन रूपांतरण में टक्कर के बाद कणों का संवेग संरक्षित रहता है। तो इसी प्रकार क्या संरक्षित रहेगा, इसी प्रकार ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो इसी जिस प्रकार से संवेग संरक्षित रहता है उसी प्रकार से ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, लेकिन अपने को प्रूफ करना है। तो डायरेक्ट तो याद रखना है कि ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। और कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी कण की गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का गतिज जो ऊर्जा होती है जिसे अपन के से डिनोट करते हैं वो होती है हाफ पार्टिकल का द्रव्यमान m और वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, अपन इसको छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि एस निर्देश तंत्र में संवेग वाला अपन ने देखा था कि एस निर्देश तंत्र में m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं। टक्कर से पहले कण का वेग u1 है और दूसरे का u2 है। टक्कर के बाद में उनके वेग क्या हो जाते हैं, v1 और v2। तो एस निर्देश तंत्र में मैं क्या लिख सकता हूं, एस निर्देश तंत्र में इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस निर्देश तंत्र में गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा। यानी अपन क्या लिखेंगे, टक्कर से पूर्व, यानी दो कणों की जब तक टक्कर नहीं हुई, जब तक टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर द कोलिजन बराबर होगी किसके, टक्कर के बाद कणों की गतिज ऊर्जा। यानी अपन क्या लिखेंगे, टक्कर के बाद कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। यानी टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा और टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हो गई, तो अपन लिख सकते हैं कि
कणों का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, पहले कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम, पहले कण का वेग u1 स्क्वायर प्लस, और पहले कण का द्रव्यमान m1 हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद में देखो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेग u1 और u2 की जगह क्या हो जाते हैं, v1 और v2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कि ये कंडीशन है वो एश डैश निर्देश तंत्र में रहनी चाहिए। एश डैश निर्देश तंत्र में भी ये इस प्रकार की कंडीशन आ गई कि टक्कर से पहले कणों की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद में कणों की गतिज ऊर्जा बराबर आ गई, तो इसका मतलब गैलीलियन रूपांतरण में भी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो अब अपन बात करें एश डैश निर्देश तंत्र में, ये अपने को प्रूफ करना है। एश डैश निर्देश तंत्र में इन एश डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मैंने आपको बताया था कि कणों का द्रव्यमान m1 और m2 रहेगा, लेकिन इसमें वेग टक्कर से पहले कितना, u1 डैश और u2 डैश। तो सेम वैसे ही करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, और कौन से निर्देश तंत्र में, एश डैश में, और वो कितनी होगी, पहले कण की हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर, दोनों कणों की गतिज ऊर्जा। और टक्कर के बाद में क्या होगी, टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा, दोनों कणों ने आपस में टक्कर की और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वेग क्या हो जाएंगे एस डैश में, v1 डैश और v2 डैश। तो टक्कर के बाद में हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब यदि ये टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा ये दोनों बराबर हो जाएं, तो अपन बोल सकते हैं कि एश डैश निर्देश तंत्र में भी कणों की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। इसको इसके इक्वल अपने को मानना है। तो किसका यूज करेंगे अपन, जैसे संवेग में क्या था, गैलीलियन रूपांतरण का, और बात अपन वेग की कर रहे हैं, v1 डैश v2 डैश u1 डैश u2 डैश, इनकी वैल्यू आपको चाहिए, तो गैलीलियन का वेग रूपांतरण समीकरण का यूज करेंगे अपन। तो किसका यूज करेंगे, वेग रूपांतरण से, बाय वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और वेग रूपांतरण क्या कहता है कि v डैश बराबर क्या होता है, v प्लस कैपिटल V। ये मैंने आपको बताया था गैलीलियन रूपांतरण के अंदर वेग का जो किया था। यहां से v कितना आएगा, यहां से अगर बात करूं मैं v की, तो v आएगा v डैश माइनस v। कुछ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वेग का रूपांतरण आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो v डैश माइनस कैपिटल V। अब अपने को क्या चाहिए, v1 चाहिए, एक तो इसमें वैल्यू रखेंगे, एक तो आपको v1 चाहिए, एक v2 चाहिए। तो इसको 1 करूंगा मैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये v है एश डैश निर्देश तंत्र का वेग जो कांस्टेंट रहेगा, इसके साथ छेड़खानी करनी नहीं है अपने को। ऐसे ही मैं v2 को लिखूं तो क्या लिखेंगे, v1 डैश की जगह क्या हो जाएगा, v2 डैश माइनस v। ऐसे ही अपने को u1 और u2 चाहिए, तो कल को v1 की जगह अपने को u1 चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा u1 डैश माइनस v के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और ऐसे ही v2 की जगह अपने को u2 चाहिए, जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ u1 और u2 है, यहाँ v1 और v2 है, तो चारों की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। u2 क्या हो जाएगा, u2 डैश माइनस v। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इनका यूज लेंगे अपने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो इक्वेशन फर्स्ट में यूज लेंगे इनको। तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting these values in equation first।
समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखें इन चारों का, तो समीकरण एक क्या है देखो, हाफ m1 u1 स्क्वेयर, और u1 का मान कितना है, u1 डैश माइनस वी का स्क्वेयर, यानी u1 डैश माइनस वी का होल स्क्वेयर, प्लस हाफ m2 u2 होता है u2 स्क्वेयर, तो u2 का मान कितना है, u2 डैश माइनस वी, u2 डैश माइनस वी का होल स्क्वेयर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वेयर, v1 का मान कितना है, v1 डैश माइनस वी, v1 डैश माइनस वी इसका होल स्क्वेयर, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर होता है, v2 का मान कितना है, v2 डैश माइनस वी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वेयर। अब इसको अपन ओपन करें, तो ओपन करें तो वैल्यू क्या आएगी देखो, हाफ m1, इसको खोलें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी u1 डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2u1 डैश और v, प्लस ऐसे ही इसको अपन ओपन करें, सभी को ऐसे ही ओपन करेंगे a माइनस बी से, तो इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वेयर यानी u2 डैश स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी v स्क्वेयर माइनस 2u2 डैश v बराबर हाफ m1 a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करें तो क्या आएगा, v1 डैश स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर माइनस 2v1 डैश v, एक कैपिटल है एक स्मॉल है ध्यान रखना, और प्लस हाफ m2 a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे v2 डैश स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर माइनस 2v2 डैश और कैपिटल v, ये अपन ने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको सभी को ओपन कर लिया जितने भी होल स्क्वायर दिख रहे हैं अपने। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है इसके अंदर, यहां से हाफ m1 और यहां है हाफ m2, चलो इसको एक बार अपन ओपन कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करें तो अपन क्या आएगा, चलो इसको सोल्व करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, हाफ m1 v स्क्वेयर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल m1 और ये u1 डैश और ये v प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ m2 u2 डैश स्क्वेयर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m2 v स्क्वेयर माइनस 2 से 2 कैंसिल m2 u2 डैश m2 u2 डैश और इनटू में v, ऐसे ही बराबर वाली जो इक्वेशन है टर्म जो है इसको अपन सोल्व करें तो क्या आएगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m1 v स्क्वेयर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल m1 v1 डैश और कैपिटल V प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2
वी स्क्वेयर माइनस 2 से 2 कैंसिल m2 v2 डैश और कैपिटल V। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपन करेंगे कि यहां से इस टर्म को और इस टर्म को एक जगह और वी स्क्वेयर वाली टर्म को एक जगह और बाकी की जो बच गई उसको एक जगह। तो क्या लिखें अपन इसको, हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर, फिर ये प्लस की टर्म लिख दें हाफ m2 u2 डैश स्क्वेयर, ये टर्म एक जगह लिख दी। अब ये टर्म जो बच गई प्लस हाफ m1 v स्क्वेयर और फिर प्लस हाफ m2 v स्क्वेयर, बाकी माइनस वाली टर्म बच गई, दोनों में माइनस कॉमन, m1 u1 डैश v m2 u2 डैश v, दोनों में v कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m1, यहां बचेगा u1 डैश, यहां क्या बचेगा प्लस माइनस तो बाहर आ ही गया m2 u2 डैश और बाहर दोनों में कॉमन v बराबर। ऐसे ही इसमें करें, ये स्क्वायर डैश वाली स्क्वायर वाली एक जगह लिखें, बाकी का एक जगह लिखें। तो क्या लिखें, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस फिर कौन सी टर्म लिख दे, हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, फिर v स्क्वायर वाली टर्म एक जगह प्लस हाफ m1 v स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने। अब बच क्या गया, एक तो ये माइनस वाली टर्म, एक ये माइनस वाली टर्म, दोनों में माइनस कॉमन, v दोनों में कॉमन, अंदर यहां क्या बचेगा m1 v1 डैश, m1 v1 डैश, यहां बचेगा प्लस m2 v2 डैश और बाहर दोनों में कॉमन v। तो यहां तक अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब आगे देखो, ये हाफ m1 v स्क्वेयर बराबर से इस साइड वाली टर्म में भी है, हाफ m1 v स्क्वेयर कैंसिल, हाफ m2 v स्क्वेयर, हाफ m2 v स्क्वेयर कैंसिल। अब देखो यहां से ये है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश और इसमें है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाओ, और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ना, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण का नियम क्या पढ़ा था अपन ने, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2, और डैश की बात करें तो u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश। यानी संवेग संरक्षण के नियम से क्या लिखता हूं, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको प्रूफ कर चुके हैं अपन पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर होता है किसके, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म बराबर है, तो ये भी कैंसिल, और दोनों में v कॉमन है, तो इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम से। तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो ही गए, तो यहां क्या बचेगा देखो, सो हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर
और प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वेयर, ये बाकी ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बराबर में क्या बचेगा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वेयर। और यही अपना क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। अब पता कैसे चला, देखो एस निर्देश तंत्र के अंदर संवेग संरक्षण गतिज ऊर्जा संरक्षण जो है वो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो एस डैश निर्देश तंत्र में क्या होना चाहिए कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो आप, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा यही है, और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा ये है, और ये दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस डैश निर्देश तंत्र में भी कणों की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी कणों की गतिज ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो अपन ने क्या पढ़ा, गैलीलियन रूपांतरण, और गैलीलियन रूपांतरण में ये चेक किया कि संवेग संरक्षित रहता है कि नहीं रहता, और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है कि नहीं रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम में चले जाना, आप ऊर्जा और संवेग सदैव संरक्षित होने वाली राशियां हैं। तो इसका मतलब गैलीलियन रूपांतरण के अंदर भी ऊर्जा संरक्षित रहती है, और साथ साथ में क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। और ये ऊर्जा संरक्षण एग्जाम में पूछा कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में कण की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। कई बार ये पूछता है सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण में कण का संवेग संरक्षित रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं 2012 और 2016 और 2018 के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक कन्फर्म है बी पार्ट के अंदर, चाहे कणों का संवेग संरक्षण पूछे या ऊर्जा संरक्षण आपसे पूछे, एक तो आपसे कन्फर्म है। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो।